जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति मैजिक पर। ज्येष्ठ मास में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और इस बार अपरा एकादशी के दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन आयुष्मान और प्रीति योग के साथ बुधायित्व राजयोग भी बन रहा है। अपरा एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। आइए जानते हैं इस बार अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पारण कब किया जाएगा। इस साल अपरा एकादशी की तिथि को लेकर भक्तों में थोड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इसकी शुरुआत और समाप्ति की तिथि दो अलग अलग दिनों में हो रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी तिथि की शुरुआत 22 मई को रात 1:13 पर हो रही है और इसका समापन 23 मई को रात 11:30 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के नियम के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन व्रत रखेंगे। दसवीं तिथि के नियमों का पालन गुरुवार के दिन किया जाएगा। 23 मई शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7 बजे। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 4:25 से लेकर 5:26 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:10 से 8:11 तक रहेगा और इस बार प्रीति योग और आयुष्मान योग का निर्माण भी इसी दिन हो रहा है, जिसमें प्रीति योग शाम 6:37 तक रहेगा और बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:08 से लेकर 7:29 तक रहेगा। आप गोधूली मुहूर्त में दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 23 मई दिन शुक्रवार की रात 10:30 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 24 मई शनिवार को शाम 7:20 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 24 मई दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:57 तक रहेगा। 24 मई दिन शनिवार को अपरा एकादशी व्रत पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:26 से लेकर शाम 8:11 तक रहेगा। इस दौरान कभी भी व्रत खोला जा सकता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:45 तक रहेगा, जो पूजा पाठ के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी व्रत का पालन हमेशा निर्धारित मुहूर्त के अंदर अंदर में कर लेना चाहिए, तभी एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले दसवीं तिथि के नियमों का पालन करते हुए सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद व्रत का संकल्प लें। मंदिर में गंगा जल छिड़के, एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा विराजित करें। इसके बाद पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का अभिषेक करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। सच्चे मन से कथा का श्रवण करें। समय हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़े या सुने और सबसे अंत में चालीसा पाठ करने के बाद कपूर जलाकर आरती उतारे। तुलसी जी में जल एकादशी के दिन अर्पित नहीं किया जाता है। सुबह केवल धूप दीप जलाकर पूजा करें और परिक्रमा करें। इसके बाद पूरा दिन सात्विक मन से भगवान का ध्यान करके उपवास करें। जो लोग उपवास नहीं करते उन्हें भी इस दिन चावल या चावल से बनी चीजों का त्याग करना चाहिए और शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करके भगवान विष्णु को एक बार फिर से भोग लगाएं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इस तरह से एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाता है। आइए अब बात करते हैं अपरा एकादशी के महत्व के बारे में।
अपरा एकादशी को पाप कर्मों को नष्ट करने में बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इस लेख में ब्रह्मांड पुराण में भगवान कृष्ण द्वारा राजा युधिष्ठिर को बताए गए इस एकादशी के पालन से होने वाले लाभों का वर्णन किया गया है। अपरा एकादशी का निम्नलिखित वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। तो दोस्तों, यह थी अपरा एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।